हेलो गाइस, द वार्म वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रैंकर 450। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड सेटिंग के लीक क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में, मैं गारंटी देता हूँ कि 40 से लेके 50 क्वेश्चन सेकंड सेटिंग में यहीं से आएंगे। मतलब कि आप लोग का अगर 80 ऑब्जेक्टिव पूछता है तो 80 में से आप लोग का 40 ऑब्जेक्टिव तो इसी से आएगा। ये 3 पेज आप लोग अच्छे से याद करके चले जाए एग्जाम में, आप लोग का एग्जाम में आएगा और आप लोग आने के बाद यहाँ पे नीचे थैंक्स लिख के चल जाएंगे जब एग्जाम देख के आप लोग शाम 5 बजे लौटेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सोशल स्टडीज़ का ये क्वेश्चन है हम लोग का, टोटल क्वेश्चन है हम लोग का 80 क्वेश्चन लाए ही हैं। ये 80 क्वेश्चन आप लोग याद कर लो तो 80 में 40 आप लोग का 100% बनेगा ही तो बनेगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का इस तरह से रहता है कि मनरेगा शुरू हुई थी, तो मनरेगा कहाँ से शुरू हुई? तो आंध्र प्रदेश से। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग कौन है? तो शिक्षा हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का शिक्षा। देखिए मैं ऑप्शन चारों इसलिए नहीं लाया क्योंकि चारों ऑप्शन लाने से होगा क्या कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे आप लोग को हमेशा आंसर सिर्फ याद रहेगा तो आप लोग वहाँ पे भी डायरेक्ट आंसर करेक्ट करके आ सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हम लोग का, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1995 में। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। तो ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सतत विकास से। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग का, प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके काल में जारी हुए? तो प्रथम मानव विकास रिपोर्ट जिसके काल में जारी हुए वो बीजेपी का फर्स्ट अध्यक्ष मतलब प्रथम अध्यक्ष भी थे, तो उसका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग का, नीति आयोग कब हुआ? तो नीति आयोग कब लागू किया गया? तो जनवरी 2015 में लागू किया गया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 80 में 40 आप लोगों को गारंटीड मिलेंगे। आप लोग बोल दीजिएगा कि क्वेश्चन लीक हो चुका है, लेकिन आप लोग पहले देख ले। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? तो फर्स्ट राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक पूछे तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग का, बिहार में अति जल दोहन का से किसका संकेंद्रण बढ़ा? मतलब कि बिहार में जो अति जल दोहन हुआ था तो उससे किस चीज़ का संकेंद्रण बढ़ गया? तो इससे आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ गया था। तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्सेनिक। और हाँ, हो सकता है अगर ये फर्स्ट सेटिंग में पूछा हो तो सेकंड सेटिंग में ये पूछ देगा कि राजस्थान में किस चीज़ का बढ़ा? तो राजस्थान में फ्लोराइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग का, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो चिपको आंदोलन हम लोग जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का, अनवीकरणीय संसाधन। यहाँ पे पूछेगा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन नहीं है? मतलब कि नवीकरणीय संसाधन नहीं है, अनवीकरणीय है। तो नवीकरणीय संसाधन कौन नहीं है? तो जो नवीकरणीय नहीं होगा वही अनवीकरणीय हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में जो प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया वो कहाँ किया गया था? तो वो जो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया वो हो जाएगा दार्जिलिंग में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक घनत्व वाला जिला। बोला है कि बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन है? तो बिहार में पूछा है, ठीक है। तो बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला हो जाएगा पटना। और हाँ, पीडीएफ को इस तरह डिजाइन किया गया कि आप लोग अगर खुद से पढ़ेंगे बिना पढ़े यहाँ से पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो इस हिसाब से आप लोग जरूर इसका ख्याल रखेंगे। और अगर आप लोग को पढ़ना फिर भी पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग अगर खुद से समझ जाओगे तो अच्छी बात है। जो 10-15 मिनट इधर लगेगा उससे जल्दी आप लोग वैसे याद कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हम लोग का, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो कोयला का 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पिट। तो भारत में जो पाया जाता है वो बिटुमिनस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हम लोग का, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र अगर पूछेगा हम लोग से तो वो हो जाएगा हम लोग का मौसिन राम। पहले जो था वो चेरापूंजी था, लेकिन अब बुक में करेक्शन हुआ तो मौसिन राम हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मौसिन राम। ऑप्शन डायरेक्ट हम लोग को देख के मौसिन राम टिक कर देना है। उसके अलावा बात है क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि भारत की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? तो भारत की सबसे बिहार की, तो बिहार की सबसे प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग का, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कहाँ है? तो प्राचीनतम कोयले की खान कहाँ थी? तो वो हो जाएगा रानीगंज में। देखिए सब क्वेश्चन आप लोग रट ले, रटने वाले क्वेश्चन है आप लोग का, क्योंकि जो 80 क्वेश्चन 80 से ही क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में। 80 में 40-50 तो 100% आएंगे, और उसके अलावा 80 में हो सकता है 70-75 तक भी चले जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, बोनस भुगतान अधिनियम कब पारित हुआ? तो बोनस भुगतान अधिनियम त्रिस्तरीय पंचवर्षीय योजना में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में पहली जूट मिल स्थापित कहाँ हुई? तो पहली जूट मिल की स्थापना कहाँ हुई? तो पहली जूट मिल की स्थापना
कोलकाता में हुई, जिसे हम लोग बंगाल भी बोल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो पावर लूम के बारे में बोलेगा तो एडमंड कार्टराइट हो जाएगा। तो एडमंड कार्टराइट हम लोग का हो जाएगा पावर लूम का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो सिंगापुर 1965 में आज़ाद हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत किसका सदस्य नहीं है? तो ये जो क्वेश्चन है ये भी सब PYQs है, सब इस बार पूछा ही जाएगा। आप लोग को यकीन है, आप लोग देख लीजिए, मैं बार बार इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ, तो इसका ओपिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग का कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? तो सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन है? तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सर्वाधिक कौन है? तो बांग्लादेश हो जाएगा। और उसमें और भी ऑप्शंस रहेंगे क्वेश्चन में, तो आप लोग बांग्लादेशी देखकर करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग का मानचित्र में नीला रंग क्या दर्शाता है? तो नीला रंग जल को दर्शाता है। ये सब क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगर आप लोग को ट्रस्ट करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि आप लोग को मैं पहले बता दूं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28, कच्छ कौन से जोन में आता है? भूकंप के। तो भूकंप के जोन नंबर 5 में आता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो हो जाएगा न्यू दिल्ली में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन रहता है, तो उसमें जो हो जाएगा अधिक सिंचाई हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? मतलब भारत का जो संवैधानिक अध्यक्ष है वो कौन होता है? तो वो हम लोग का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। तो इसका जो 31 का हो जाएगा सी, मतलब कि सी नहीं बोल सकते, राष्ट्रपति बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का जो मंदिर स्थित है वो हो जाएगा कंबोडिया में। क्वेश्चन नंबर 33 है, बॉक्साइट, मतलब ये किसका, जो बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का एक्स्ट्रा ज्ञान है। लेकिन इसके अलावा अगर पूछा जाए कि बॉक्साइट अयस्क कहाँ पाया जाता है, तो उड़ीसा में इसका गढ़ है, मतलब उड़ीसा में ये पाया जाता है कुछ सबसे अधिक। अब आता है 34 नंबर क्वेश्चन पे, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 35 है, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो नेपाल के साथ भारत के, एक तो बिहार हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन यूपी की भी है, तो यूपी की इससे ज्यादा ही है। अब आता है 36 नंबर क्वेश्चन पे, बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग का, पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण है कितना %? तो पंचायती राज में जो महिलाओं के लिए आरक्षण है वो 50% है। क्वेश्चन नंबर 38 है हम लोग का, राज्य वित्त आयोग का गठन पंचायतों की किस लिए हुआ? तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो हुआ था, तो इनमें से सभी ऑप्शन भी रहेगा तो सभी नहीं मारेंगे, बल्कि जो मारेंगे पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्अवलोकन हेतु। अब आता है 39 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? तो सर्वप्रथम जो नगर निगम की स्थापना हुई वो पटना में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग का, छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो छात्र आंदोलन कब हुआ? तो 1974 में हुआ। इसके करने वाले जो नेता थे वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। तो इसे हम लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में, लोकनायक नहीं, इसे हम लोग जयप्रकाश नारायण बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं आगे, तो जयप्रकाश नारायण के बाद जो क्वेश्चन नंबर 41 है हम लोग का, ये भी रट ले, रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है कौन सा राज्य? तो मेघालय रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1953 में किया गया था। तो इसका हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का 1953। अब आते हैं प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कौन था? कांडला था। क्वेश्चन नंबर 44 है, बिहार में वन से आच्छादित क्षेत्र कितना है? मतलब कि कैसे, कितना % ऐसा क्षेत्र है जिसमें वन का फैलाव है बिहार में? तो 7% है। ये सब क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में रट के ही जाना है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, और ये सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन बताने वाला रैंकर 450 रहेगा आप लोग का सेकंड सेटिंग का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 नंबर क्वेश्चन, धान के प्रकार है, तो इनमें से जो ऑप्शन रहेगा एग्जाम में वो इनमें से सभी रहेगा, तो असमन, बोरो तीनों धान के प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, कार्बनिक खनिज कौन है? तो कार्बनिक खनिज कोयला है। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 है, कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो सीमेंट उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, कि सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? तो 1904 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत की द्वितीय राजधानी कौन है? तो प्रथम राजधानी तो दिल्ली है, द्वितीय राजधानी मुंबई हो जाएगी। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग 3 बार 4 बार वीडियो को देख के आप लोग रट ले, क्योंकि रटना ही आप लोग के लिए लास्ट ऑप्शन है। जो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाले, ऑब्जेक्टिव अगर जा रहे हो 100 ऑब्जेक्टिव, 500 ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, PYQs, तो ये सब में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप लोग के पास कम से कम 12 बजे तक अगर ये वीडियो अपलोड हो
हो जाएगी तो आप लोग के पास कम से कम 1 से 1.5 घंटा है। 1.5 घंटा में आप लोग 3 बार 4 बार देख ले वीडियो तो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। जीडीपी में सर्वाधिक योगदान क्या किसका है? तो जीडीपी कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं, इसमें सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। क्वेश्चन नंबर 52 है, स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता कौन मांगता है? तो स्वर्ण आभूषण की शुद्धता मांगता है हॉलमार्क। और हाँ, अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट सेटिंग में पूछ दिया होगा तो सेकंड सेटिंग में पूछेगा कि कृषि उत्पादों की मतलब शुद्धता कौन मापता है, तो वो 1 मार्क हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 पर। 53 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1986 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 54 बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 महासागरों की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? तो इसे सुनामी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सुदूर संवेदी उपग्रह के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 राष्ट्रीय दल नहीं है, तो राष्ट्रीय दल इनमें से जो ऑप्शन था वो सब था। एलजेपी राष्ट्रीय दल नहीं है, जिसे लोक जनशक्ति पार्टी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, बेलोविया में जनसंघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो जल का निजीकरण हो गया था, प्राइवेटाइजेशन। इसी वजह से बेलोविया में जनसंघर्ष हुआ था। किसके वजह से? जल को लेकर। क्यों? जल प्राइवेटाइजेशन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 59 है, बेलोविया किस महादेश का हिस्सा है? तो बेलोविया साउथ अमेरिका का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? तो वो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, स्वीडन की करेंसी को क्या कहते हैं? तो स्वीडन की जो करेंसी है उसको हम लोग कहते हैं कोरोना। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का कोरोना हो जाएगा। 62 नंबर है, गरीबों के कुचक्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? तो इसकी जो अवधारणा प्रस्तुत किया वो रैगनर नक्स ने किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। 63 नंबर क्वेश्चन है, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनरावृत्ति करने वाली संस्था कौन है? तो नाबार्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1935 में। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 65 है, मुद्रण कला का आविष्कार कहां हुआ? तो चाइना में। क्वेश्चन नंबर 66 है, विश्व में सर्वप्रथम पेपर मिल की स्थापना कहां हुई? तो जर्मनी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 67 ये काफी ज्यादा है इंपॉर्टेंट, ये तो आएगा ही आएगा, लिख लो आप। 95 स्थापना या 595 थीसिस किसने लिखा? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा, जिसे हम लोग मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन है? तो मिरातुल अखबार के संस्थापक है राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 69 हम लोग का, बिहार में तापीय विद्युत परियोजना कौन कौन सी है? तो इसमें जो ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा वो इनमें से सभी हो जाएगा, काटी हो जाए, कहलगांव हो जाए, नवीनगर हो जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब रखा गया? तो 1957 में। यह आकाशवाणी है, बानी नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71, एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? तो एल्युमिनियम मतलब किससे निष्कर्षित किया जाता है? तो वो हो जाएगा बॉक्साइट से। अब आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74, जेनेवा संधि कब हुई? तो 1954 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 75, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन के समय जब लोगों ने थाने को जला दिया तो फिर चौरी चौरा हत्याकांड, उसी को हम लोग कहते हैं चौरी चौरा में हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में, तो चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? तो 1922 में हुआ था। अब आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? तो रशिया था, जिसे हम लोग रूस भी कहते हैं। तो इसका जो हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूस। अब आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पे, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो वो पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 78, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1975 में। क्वेश्चन नंबर 79, कावोर को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर। क्वेश्चन नंबर 80 है, सीमांत गांधी किसे कहते हैं? तो सीमांत गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो ये हम लोग का 80 क्वेश्चन था। आप लोग को गारंटीड देता हूं कि 80 में से आप लोग का 40 से 50 तक का क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे, ये गारंटीड है। अगर नहीं है तो आप लोग 2-3 घंटे बाद जब एग्जाम आप लोग का, तो आप लोग जाके क्वेश्चन सीट में देख ले। आप लोग को ये वीडियो देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो अगर 15 मिनट तक पहुंचेगी तो 15 मिनट के वीडियो में आप लोग बार बार इसे ऑटो प्ले कर बार बार आप लोग इसको प्ले करके आप लोग 3-4 बार देख के रटने से आप लोग को आंसर डायरेक्ट याद हो जाएगा। और मैं 4 ऑप्शन के साथ इसलिए नहीं लाया क्योंकि लास्ट टाइम आप लोग को रिवीजन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, और इसलिए आप लोग अगर 4 ऑप्शन में देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप लोग को डायरेक्ट आंसर लिख के लाया। चलिए तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दे, और सेकंड सेटिंग में जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके घर परिवार के लोग हैं जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर जिससे रिलेट करके जो भी एग्जामिनेशन दे रहा है, दोस्त में, परिवार में, घर बाहर या फिर पड़ोस में, सबको वीडियो शेयर कर दे कि सब तक क्वेश्चन पहुंच जाए, सबका भला हो जाए, सब पहले से आप लोग क्वेश्चन तैयार रहे। अब आते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग का चैप्टर खत्म करते हैं। बस वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।